डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेके ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। देखिए, जो आज का अपना टॉपिक है ये क्या है? मॉडल के बारे में। मॉडल, आप लोगों को पता है कि मॉडल होता क्या है? मॉडल का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मॉडल का मतलब होता है रोल निभाना। इसके अंतर्गत आज हम आप यूज ऑफ शुड, यानी जो मॉडल के अंतर्गत शुड है, इसके बारे में अपन विस्तार से और आईएमपी फैक्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ शुड, यानी शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोटिस या इंफॉर्मेशन, यानी कोई सूचना या इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। तो सबसे पहले और कहां पर कोई सूचना या इंफॉर्मेशन हो तो उसके पहले क्या का प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। कैसा? फॉर्मल। करेक्ट। वो सूचना कैसी हो आपकी? फॉर्मल हो, तो वहां क्या का प्रयोग करेंगे? शुड का। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका दूसरा, गिव एंड टेक, यानी जहां लेने देने, यानी कि सलाह, एडवाइज, सलाह देने या लेने के अर्थ में काय का प्रयोग किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। अब देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटी, यानी कि नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य में भी क्या का प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल यानी शर्त हो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, और क्या हो? विद आ लेस पॉसिबिलिटी, यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिस संभावना बहुत कम हो, लेस पॉसिबिलिटी। क्लियर? अब देखिए, इसके जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी मॉडल हो उसके यूज करने के सबसे पहले आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? किसी भी मॉडल का जब प्रयोग करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मॉडल्स, प्लस जस्ट मॉडल के बाद क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी मॉडल हो, मेन वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड। करेक्ट? या अब देखिए, ये तो हो गया आपका काय का? एक्टिव का। एक्टिव वाइज इसका हो गया जी। और दूसरा होता है इसी का पैसिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मॉडल आएगा, फिर यहां क्या हो? वी आएगा, यानी जे आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का रोल क्या करेगी? निभाएगी। करेक्ट? और आपको पता है बाइसेज में मेन वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म आती है, प्लस वाई सब्जेक्ट, जी आपका हो जाएगा पैसिव का, जी आपका पैसिव बाइसेज का हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है, जब भी आप पेपर देने जाते हैं या परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है आपका पेपर के, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि कैंडिडेट्स को
क्या करना चाहिए? सभी प्रश्न हल करना चाहिए। करेक्ट। जे आपका फैक्ट नंबर, जे आपकी सूचना, इंफॉर्मेशन यानी नोटिस रहता है उसमें क्वेश्चन पेपर में। करेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू शुड रीड इंग्लिश। आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। ये सलाह दी जा रही है, एडवाइज। गैव एंड टेक मैंने बताया था, ये इसलिए यहां का प्रयोग हुआ। शुड मॉडल्स का यूज हुआ। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड बी एट होम। आपको घर पर होना चाहिए। करेक्ट। तो जे मैंने आपको बताया था वी, ई आया। आप लोग यदि स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखेंगे तो आपका मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव गॉन होम। अब देखिए यहां हैव आया है, जे क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रोल निभा रहा है। और जे आपकी गॉन, जे आपकी थर्ड फॉर्म है। जे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप लोगों को इसका सेंस यहां हैव क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का रोल निभा रहा है। करेक्ट। इसलिए यहां शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री। यानी प्रत्येक को कंट्री से क्या है? प्यार है। हम सबको कंट्री से क्या है? अपने देश से क्या है? प्यार है। क्या की बात हो रही है यहां? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। इसलिए यहां का यूज हुआ? शुड का यूज हुआ है। वन शुड लव वंस कंट्री। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट क्वेरल विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों से नहीं झगड़ना चाहिए। करेक्ट। यहां नॉट के बारे में यूज हुआ है तो क्या का प्रयोग किया जाएगा? यहां शुड का। ये भी क्या है? मॉरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुड एक ऐसा मॉडल है जिसके प्रयोग के पहले इफ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो देखिए जैसे इफ ही शुड कम कॉमा आस्क हिम टू वेट फॉर मी। क्लियर? यहां काय का प्रयोग किया गया है? कंडीशनल सेंटेंस विथ आ लेस पॉसिबिलिटी। यदि वह आएगा और आस्क पूछेगा हिम टू वेट, तो आप कहना कि इंतजार करो। यदि जैसे मान के चलिए एग्जाम्पली, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे मान के चलो हम और आप इस कमरे में रहते हैं और आप आए, कोई लड़का आया अंदर और उसको आपने 2-4 घूंसे मार दिए और निकाल दिए बाहर, चल गेट से बाहर निकल। और तो अब देखिए वहां क्या स्थिति बनती है? वहां स्थिति बनती है या तो वो दोबारा आपका वो आएगा नहीं कभी, और यदि आएगा तो आप कहना कि मेरा इंतजार करे, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,